Hi, Radhe Radhe. I'm your favorite spiritual witch and this is your circle of light with manifestation, mind secrets and witchcraft. So आज की वीडियो का टॉपिक है ओमन्स, द सेक्रेट साइंस फ्रॉम यूनिवर्स एंड स्पिरिट वर्ल्ड। ठीक है, देखो आपने कभी सोचा इस बारे में कि यूनिवर्स नेचर हमसे कैसे बात करते होंगे? अगर आप उनकी बातें समझने लायक बनते हो तो आपको उनकी बातें भी समझ आती हैं, तभी आपको दिखती भी है। वरना बहुत से लोग ये बोल सकते हैं कि अरे ये लोग थोड़ी ना कैसे हमसे बात करेंगे, ऐसे नहीं होता, बात करता है। कभी कभी ना क्या होता है, जब रैंडमली आप कहीं जा रहे हो और आपके रास्ते में एकदम से चिड़िया आ जाए, ठीक है, आपके सामने से एकदम से कोई बटरफ्लाई होकर जाए, आपको वाइट कलर का फैदर मिल जाए या नॉर्मल कोई फैदर मिल जाए, ठीक है, और ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो रैंडमली होती हैं और आपका नेचर रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो, और आपका अटेंशन एकदम से गेन कर लेती हैं और आप जो सोच रहे थे उस पर से आपका ध्यान एकदम के लिए हटा देती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको आपकी लाइफ में गाइड करने के लिए ही आई होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते नहीं है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी साइंटिफिक तरीके से भी और इस तरीके से भी हम कैसे कहते हैं, जो कांच टूटना होता है ना, या फिर एकदम से बारिश आ जाना। ये चलो हम इसके बारे में लास्ट में बात करते हैं, पहले मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ कि ओमेंस वगैरह क्या होता है। समझ आ गया ना आपको, जो नेचर के तरीके होते हैं जिससे वो हमसे बात करते हैं, हमें गाइड करते हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि अकॉर्डिंग टू विचक्राफ्ट एंड स्पिरिचुअल, उसमें भी ट्रेडिशंस में भी जो भी नेचर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो एक लिविंग स्पिरिट होती है। ठीक है, चाहे वो पानी क्यों ना हो, मतलब लाइक रिवर, ओशन, पॉन्ड, लेक, ठीक है, कोई ट्री, ये सब जो होता है ना वो लिविंग स्पिरिट ही होती है। ज़रूरी नहीं है हम इंसान हैं तो हम ही सिर्फ लिविंग होते हैं, एनिमल्स वगैरह ही लिविंग होते हैं, नहीं। ट्रीज़ वगैरह, पानी वगैरह, हवा, ये सब लिविंग स्पिरिट्स में ही आते हैं और थ्रू द वाइब्रेशन वो हमसे कांटेक्ट भी करते हैं, है ना। वो आपको मतलब हमें ना, हमारी लाइफ की जिस पाथ पर हम होते हैं उस टाइम पे, लाइक उस टाइम का जो एग्जैक्ट हमारा सोच चल रही होती है ना, हम अगर कोई डिसीज़न लेने के प्रोसेस में होते हैं या कुछ भी हमारी लाइफ से रिलेटेड, सिर्फ उस सिचुएशन में जब हमें ये ओमेन दिखते हैं या फिर हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, या किसी से इस बारे में सुनते हैं, वो भी एक ओमेन ही होता है। जब आप ओमेन के बारे में किसी से सुन रहे हो ना, वो भी एक ओमेन ही होता है। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ओमेन, ओमेन जो बोले होता है, शकुन हो गया, अपशकुन हो गया, आई थिंक ये वही होता है। हाँ, ये वही होता है शायद, जैसे बोलते हैं कि काश टूटना, शगुन, ऐसे मतलब शगुन नहीं, सॉरी, शकुन अपशकुन करके। हाँ, मैं ऐसे गलत प्रोनाउंस कर सकती हूँ थोड़ा सा, तो देख लेना, आप एडजस्ट कर लेना। ओके, कहाँ थी मैं? हाँ, तो ये जो लिविंग स्पिरिट्स होती है ना, ये अपनी जो वाइब्रेशन के थ्रू हमें हमारी लाइफ में गाइड करते हैं। ओके, इसमें ना वो भी आता है, जैसे अगर आपको रिपीटेडली कोई नंबर दिख रहा हो, लाइक 111 777 222 11 11 ऐसे करके, तो ये एक तरीके से ना एंजलिक नंबर बोल सकते हो आप इसे, है ना, एंजल नंबर जो बोलते हैं, यूनिवर्स नंबर भी बोलते हैं लोग। सिंक्रोनिसिटीज़ का भी एग्जांपल होता है ये, जब हम अपनी लाइफ में यूनिवर्स से अलाइन होते हैं, लाइक सिंक कर रहे होते हैं ना, जो हम चाह रहे होते हैं उस वर्जन पर आना। अब हर ये जो एंजल नंबर होता है ना, इस पर हम किसी और दिन वीडियो बना के बात करेंगे, बिकॉज 111 222 444 555 11 11 है ना, 121, ये जो नंबर्स होते हैं इन सबको डिकोड करना पड़ता है। इन सब का अलग अलग मतलब होता है। ऐसा नहीं होता आपको नंबर दिख रहा है तो मतलब हर बारी कुछ मतलब अच्छा ही होने वाला होता है, बट अच्छा अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, लाइक 111 का सबसे उसमें मैं बताऊँ तो इनिशिएशन, कि आपको न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है या फिर कुछ आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है ना, ये उसका एग्जाम्पल होता है। और जैसे कि जो क्रो, एलेक्सन फर्नांडिस, अगर आपको नहीं पता तो एलेक्सन फर्नांडिस, मेरे 2 पेट क्रोज हैं, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो। ठीक है, जो क्रोज होते हैं उनको हम बोलते नहीं है। अब जैसे इसमें मैं स्पिरिचुअल उसमें बताऊँ तो एंसेस्टर्स जो होते हैं उससे रिलेट करते हैं ना क्रोज को, श्राद्ध वगैरह जब आते हैं तो उसमें करके। तो ये जो क्रोज होते हैं ना, ये भी विचक्राफ्ट के हिसाब से एक ट्रांसफॉर्मेशन और अनसीन ट्रुथ का लाइक साइन होता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा है कार्टून्स वगैरह में या फिर दिखाते नहीं है कौवों के साथ ऐसे विच रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, तो वो सच की होती है, क्योंकि जो क्रोज होते हैं ना वो इन सब रिलेटेड चीज़ों की जो एनर्जीज होती है उसको लाइक अपने साथ लेके चला। और मुझे नहीं पता, ये विचक्राफ्ट वगैरह फॉलो करने के बाद से ही ये मेरे पास ये 2 पेट क्रोज भी आए थे मेरे, एलेक्सन फर्नांडिस। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि वाइट फैदर, लाइक अब आप वाइट फैदर में ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल वो जो मूवीज़ वगैरह वाइट फैदर होता है वैसे ही दिखते, नहीं। पीजेंट्स होते हैं ना, कबूतर, उनके भी जब पंख दिखते हैं, ठीक है, आपको लाइक ऐसे दिख जाते हैं छत पर अपने बालकनी वगैरह में, वो भी वाइट फैदर वाला जो चीज़ होती है ना वो भी उसमें ही आता है। मतलब ये मेरे से ना किसी ने पूछा था कि वाइट फैदर में क्या वो वही होते हैं वो जो मूवीज़ वगैरह में इतने बड़े बड़े वाइट फैदर्स दिखाते हैं। अरे नहीं, वो जो छोटे छोटे से वाइट फैदर होते हैं ना वो भी उसमें ही आता है, वाइट फैदर में ही आता है। तो वो भी साइन ही होता है, वो प्रोटेक्शन और डिवाइन साइन होता है। अब इन सब के अलग अलग मतलब होता है, आपको वो डिकोड करना होता है। ओके, और मैंने इन सबसे रिलेटेड है ना अपने नोट्स में एक लाइन लिखी हुई है कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी हमारा सबकॉन्शियस पैटर्न को पिक करता है। जब आप स्पिरिचुअली ओपन होते हो तो आपका इंट्यूशन इन्हीं पैटर्न्स को ओमेन के रूप में डिकोड भी कर जाता है। ठीक है, समझ आया? अगर ये आपको ये पेन चौक से लिखा हुआ दीवार पर कुछ दिख रहा होगा ना तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ये मैं ही कुछ कर रही थी और फिर मैं इसको हटाना भूल गई हूँ, क्योंकि मैं फिर वीडियो बनाने आ गई एकदम से। मतलब मैं यहाँ कुछ कुछ लिखती रहती हूँ जब मुझे समझ आता है, मेरा पढ़ाई रिलेटेड या फिर ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड जब मुझे कुछ दिखता है ऐसे, बस बोर्ड है बट मेरे को मुझे ऐसे दीवार पे काम करने में ही आता है। देखो कितना सारा लिखा हुआ है, हटा दूँगी, कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुनो। हाँ,
अब मैं आपको वैसे कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स बताऊं तो जैसे कि रेनबो देखना जो हो गया, वो एक न्यू बिगनिंग का वो होता है, ठीक है। बटरफ्लाइज जो होते हैं वो रीबर्थ या फिर सोल कनेक्शन से पर बटरफ्लाइज। अब एक ना ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है उनका जो मतलब होता है आपकी लाइफ में वो ही डिकोड कर रहा हो, आप अपने अकॉर्डिंगली भी उस चीज़ को डिकोड कर सकते हो, लाइक पैटर्न्स को एनालाइज कर कर। जब मुझे कोई बटरफ्लाई दिखती है, ठीक है, तब मेरे को ये होता है कि मैं उस टाइम पे किसी ऐसी सिचुएशन में होती हूँ कि मुझे चाहिए होता है कि मेरे भगवान जी मेरे साथ है ना, मेरे भगवान जी मेरे साथ है ना, तो मेरे को उस टाइम पे बटरफ्लाई दिखती है। अब क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर अच्छी चीज़ जो होती है मतलब हर उसमें भगवान जी का वो होता है उतनी, मतलब क्योंकि हम सब उन्हीं से बने हुए हैं। तो मेरा ये है कि अगर मुझे कभी एकदम से बटरफ्लाई दिख जाए, क्योंकि मेरे को रैंडमली कहीं पे भी बटरफ्लाई दिख जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब मैं कोई चीज़ सोच रही हूँ या फिर मैं थोड़ी सी किसी परेशानी में हूँ, तो मुझे चाहिए होता है कि मैंने वो क्या सही सोचा है या फिर मेरे जो डिसीजन है उस पर भगवान जी का लाइक सपोर्ट है, मैं सही उस पर जा रही हूँ, तो मेरे को बटरफ्लाई दिख जाते हैं। फिर मैं बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच राधे। तो मैं बटरफ्लाइज को मतलब एज अ सिंबल अपनी राधा रानी का यस उसकी तरह से लेती हूँ, ठीक है। तो मेरी लाइफ में फिर वो भी उस तरीके से ही आते हैं। कॉइन्स या फिर क्रिस्टल का अचानक से मिलना, ठीक है, ये क्या होता है, अबंडेंस का सिग्नल होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है गाइस, पैसा, ठीक है। अब अबंडेंस पैसा ही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें भी होती है जो अबंडेंस में आती हैं। चैलेंजिंग मोमेंट्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि कैंडल या फिर दिया का एकदम से बुझ जाना। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, क्योंकि मैंने ना ये वाली जो चीज़ें जब अपने नोट्स में बनाई थी, मतलब जब मैं टॉपिक ये बना रही थी, तो मैंने खुद जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी है उनको लिखा, ठीक है। फिर उसका डिकोड करा। फिर मैंने अपने घर वालों से पूछा कि मतलब ऐसे करके मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। फिर उन्होंने भी मुझे कुछ कुछ बताया। फिर मैंने उस चीज़ को डिकोड करा। तो वो करके मैंने 10-15 तो नहीं, शायद 10 पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए कि वो ओमेंस होते क्या हैं, और अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ हो रही है तो आप उसको कैसे डिकोड कर सकते हो। कुछ ऐसे ओमेंस बताती हूँ जो मैंने देखे हैं, खुद एक्सपीरियंस करें, और मेरे फैमिली मेम्बर से जो भी मैंने पूछा उनको पता चला है, मतलब मेरे को पता चला है। तो पहला तो यही हो गया बिल्ली का रास्ता काटना। ये क्यों शुरू हो गया बिल्ली का नाम सुन के? बिल्ली का रास्ता काटने का साइंटिफिक रीज़न होता है, मतलब बिल्ली का रास्ता काटने का साइंटिफिक रीज़न नहीं होता। बोलते नहीं है कि जाना नहीं चाहिए उस रास्ते से, बोलते ना, अरे तो उसका साइंटिफिक रीज़न होता है। आप इसको यूट्यूब पर सर्च करना, गूगल पर सर्च करना कि जब बिल्ली रास्ता काटती है ना, बिल्ली जब जाती है, वो भी हर बिल्ली के उस पर नहीं होता वो, है ना। तो हमें थोड़ी देर रुकना होता है उस एरिया पे जहाँ से बिल्ली गई हुई है, फिर हम उसको आगे जा सकते हैं। अब आप इसका साइंटिफिक रीज़न जो है वो यूट्यूब पे खुद सर्च करना, क्योंकि मैं सिर्फ अपने फील्ड का बताने वाली हूँ। तो विच क्राफ्ट में क्या होता है ना, जो कैट्स होते हैं वो एक एनर्जी जो चेंजेस होती है उनको सेंस करते हैं, है ना। कैट्स, क्रोज, ये सब विच क्राफ्ट रिलेटेड वाले स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, है ना। ये जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से मतलब फील कर लेते हैं, और उनको पैटर्न वगैरह सब एनालाइज करने में समझ आ जाता है। मैंने बहुत से लोगों को ये भी देखा है कि बोलते हैं कि कौए, बिल्लियाँ, आउल्स, उल्लू घर पे नहीं रखने चाहिए। उनका मतलब उसके पीछे बहुत बार मैंने यही सुना है कि वो ना ऐसे लाइक नॉर्मल लोग जैसे बात करते हैं कि वो ना इस एनर्जी के होते हैं, वो ना सही नहीं होते, वो ना घर पे रखना शुभ नहीं माने जाते, शुभ अशुभ ओमेंस, ठीक है। बट वो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। फिर ना आपको उसके बिहेवियर से कुछ पता चलेगा। अगर आपको अटपटा कुछ लग रहा है उस बिल्ली के बिहेवियर से जब वो आपके पास में, तो इसका मतलब वो एक साइन होता है कि आपको अपनी लाइफ में री इवैल्यूएशन करनी है। मतलब जो आपने अभी तक जर्नी करी है ना, उसको एक बार दोबारा से इवेल्युएट करना है कि क्या करा है, कैसे करा है, सही करा है। ये सब कैट के उसमें होता है, सिंबल होता है, ओमेन होता है, जो हमें बता रहा होता है, ये डिकोड करा है, ठीक है। दूसरा है कि मिरर का टूटना। मिरर का टूटना जो होता है ना, वो आप ऐसे समझो लाइफ में कोई ओल्ड पैटर्न चल रहा होगा, उसका ब्रेक होना होता है, तो वो अच्छा ही होता है। फिर आता है कि खुद से कैंडल या फिर दिए का बुझना। अगर हवा आ रही है तो ठीक है, समझ सकते हैं। बट कोई हवा नहीं आ रही है, कोई दरवाज़ा नहीं खुला, विंडो नहीं खुला, बट स्टिल अगर कैंडल और जो ये दिया वगैरह होता है खुद बुझ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कोई एनर्जी ब्लॉकेजेस है या फिर अनवांटेड एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस हो रखा है। तो आपको उस टाइम पे क्लींजिंग और प्रोटेक्शन वाले जो रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या आती है, क्या करती है, हमारी खुद की जो वाइब्रेशन होती है उसको डिस्टर्ब करके रख देती है, फिर हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है डोर बिना हवा के खुलना और बंद होना। ये एक भूत वाली वो चीज़ नहीं है, ऐसे करके जो मतलब हम बचपन में ऐसे खेलते थे कि दरवाज़ा खुल रहा है, दरवाज़ा बंद हो रहा है, ऐसे करके ना मुंह से आवाज़ निकालते थे। अभी नहीं कर रही मैं, मुझे पता है आप लोगों ने भी करा होगा, हर बच्चा करता है ऐसे खेलने वाली चीज़ें। तो इसमें क्या होता है ना, एक तो होता है कि वही कि हवा आ रही है तो दरवाज़ा बंद हो जाए, या फिर दरवाज़ा कुछ वैसा है कि लूज़ वगैरह हो रखा है तो वो अपने आप खुल बंद हो रहा है, तो वो अलग बातें होती हैं। बट जब ऐसा कोई रीज़न नहीं होता बट स्टिल दरवाज़ा जो होता है वो खुल रहा है, बंद हो रहा है ना, तो इसका मतलब सिंपल यही होता है कि किसी ना किसी स्पिरिट का प्रेजेंस है या फिर अनसीन एनर्जीज का सिग्नल दिखाता है ये सब चीज़ें। और इसमें कोई डरने वाली चीज़ नहीं होती। आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखोगे तो कोई भी एनर्जी एकदम से आपको मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, ठीक है। अभी आपको क्या लग रहा है, आप ऐसे नॉर्मल बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मेरे आसपास क्या कोई एनर्जी नहीं होगी? होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि हर जगह हम जहाँ जहाँ जाते हैं हर जगह वहाँ एनर्जी साथ में होती हैं। आप उसको फील कर, अगर आपको वो फील होती हैं तो आप फील कर सकते हैं, मतलब वो साइकिक गिफ्ट्स होता है जो लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, वैसी एनर्जीज़ करके। तो मतलब आप डरने वाली ये कोई बात नहीं होती, मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ, है ना।
फिर है सपने में रिपीटेडली किसी एनिमल को दिखना, तो वो आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं उनको सपने में लगातार लाइक अर्थ वॉर्म्स, है ना, इंसेक्ट्स, वुल्फ, काउ ऐसे दिखते हैं। मेरे फैमिली में भी है ऐसे बहुत से टाइम, मतलब वो एक लंबे टाइम तक चला था कुछ चीज़। फिर उसके बाद उनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, मतलब कोई घटना घटित हुई थी। घटना घटित हुई थी। उसके बाद मतलब हम लोगों को पता चला था कि मे बी ये उस चीज़ से रिलेट हो सकता है ना। फिर अचानक से बारिश आ जाना, ये मेरे साथ हमेशा होता है। अभी भी आज बारिश आई है। जब भी मैं किसी डिसीजन में फंसी हुई होती हूँ, ठीक है, और मेरे को थोड़ा हैवी फील हो रहा था, मतलब मेरे को इमोशनल उस पर सही फील नहीं हो रहा होता है, ठीक है, लो फील कर रहा होता है, तो एकदम से बारिश हो जाती है। और फिर मैं बोलती हूँ थैंक यू भगवान जी, और फिर मैं उस बारिश में जाके भीग जाती हूँ। और जो बारिश होती है ना, वो इंडिकेट करती है कि आप कुछ टाइम का पॉज लो, ठीक है, अपनी एनर्जीज, अपनी ऑरा को क्लीन करो और एक न्यू बिगनिंग के उसमें लाइक नई तरीके से दोबारा स्टार्ट करो। और फिर आते हैं ऐसे कुछ गाने जिसके किसी स्पेसिफिक वर्ड्स आपको बार बार कहीं ना कहीं सुनाई दे रहे हैं, या फिर स्पेसिफिक गाड़ियों के नाम, है ना, ऐसी जो चीज़ें होती हैं लाइक स्पेसिफिक चीज़ें जो होती हैं। अब वो गाने के थ्रू, गाने के कोई वर्ड आपको, मतलब किसी इंसान का नाम, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम आपको लाइक हर जगह दिख रहा है, बार बार सुनाई दे रहा है, ये सभी किसी ना किसी तरीके के इंडिकेशन ही होते हैं। और एक ये जो मैंने लास्ट बता रही हूँ मैं, ये जो मैंने भी बहुत बार एक्सपीरियंस करा है और वो हमेशा ही सच हुआ है। क्योंकि देखो, आप अगर इन सब चीज़ों को समझोगे, जानोगे, यकीन करोगे, तो ये सब चीज़ें आपसे बात करती हैं, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक पे आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा ना, ये सब चीज़ें आपको तभी समझ भी आ पा रही होंगी जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ। अदरवाइज तो आप मतलब वीडियो देखोगे और फिर भूल जाओगे। इसके बारे में बात करी थी ना, वो एक नेगेटिव वुमन है, मतलब नेगेटिव वो दिखाता है तो वो पॉजिटिव चीज़ ही कि आपको बताता है, बट होता जो है उसके साथ वो नेगेटिव होता है। मतलब उसमें जो होता है वो नेगेटिव होता है कि अगर आप लाइक कोई काम कर रहे हो और आपके दिमाग में एकदम से कोई नेगेटिव थॉट आया रैंडमली, या फिर आप किसी नेगेटिव पैटर्न के लूप में फंसे हुए और आप कुछ काम कर रहे हो, तो एकदम से आपका छोटा सा लाइक हाथ में कट लग जाए, है ना, हाथ जल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जब हो जाती हैं, तो ये भी एक ओमेन ही होता है जो आपको एकदम से उस टाइम के लिए आपका ध्यान भटका देती है, ये दिखाने के लिए कि आपको उस लूप से बाहर निकलना है, ठीक है। एलेक्स आ गया, फिर उसके बाद आ रही है। सो ये थे कुछ ऐसे ओमेंस जो डेली लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस करे हैं और मैंने देखे हैं लोगों को एक्सपीरियंस करते हुए। हो सकता है आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस करी हों और वो आपके लिए स्पेसिफिक हों, है ना, आप उसको अपने हिसाब से डिकोड कर सकते हो, वो आपकी लाइफ में अलग तरीके से लाइक एक सिग्निफिकेंस रखती हो, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेट करते हुए ना, मैंने अपने नोट्स में बहुत प्यारा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है इस चीज़ को एंड करने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। विचक्राफ्ट में हम कहते हैं कि नेचर नेवर लाइज। जब भी आपको कोई सेकंड साइन मिले उसे इग्नोर मत करो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, अपने दिल को पूछो कि ये ओमेन का क्या मतलब है। जब भी आपको कोई ऐसा साइन दिखे और आपको लग रहा है कि वो आपको कुछ समझाने के लिए आया, गाइड करने के लिए आया, तो आप उस टाइम पे रुककर अपने ही मन में शांति से बोलो कि ये मुझे क्या दिखाने के लिए आया है, या फिर इस चीज़ का क्या मतलब है। आपको वो साइन देगी, आपको मतलब भी समझ आ जाएगा। कैसे समझ आए वो उसकी आपको टेंशन नहीं करनी, आपको समझ आ जाएगा। बस कहीं किसी के थ्रू आप तक वो बात पहुँच जाएगी, आपको वो चीज़ कहीं लिखी हुई दिख जाएगी, कैसे भी, ठीक है। आप चाहे विच स्पिरिचुअल सीकर या फिर एक सेंसिटिव सोल ही क्यों ना हो, ओमेन से एक सीक्रेट लैंग्वेज है जो स्पिरिट वर्ल्ड हमें समझाना चाहते हैं, जिसके थ्रू हमें अपनी जो बातें होती हैं, ठीक है, अपने गाइड करना चाहते हैं वो हमें। अगर आप अपने अंदर शांति बनाए रखते हो, मेडिटेशन करते हो या फिर ग्रेटिट्यूड रखते हो, तो ये जो साइंस होते हैं ये विद टाइम और भी क्लियर होते रहते हैं आपकी लाइफ में। तो अगली बार जब आपको कोई भी बर्ड दिखे, ठीक है, खिड़की पे कोई एकदम से नॉक करे, ओके, या फिर आपको विंड चाइम जो लगी होती है, विदाउट हवा विंड चाइम की आवाज़ आए, एकदम से आपके सामने बटरफ्लाइज आए, ठीक है, या फिर कोई फेदर आपको दिखे, ओके, तो आपको उसे अपने दिल से रीड करना है, ठीक है, आपको उस चीज़ को समझना है, आपको उस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करनी है। उस डिकोड करने का आप इंटेंशन भी सेट कर लोगे तो एकदम से वो डिकोड हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो ओमेन आपकी लाइफ का अगला डायरेक्शन दिखा रहा हो उस टाइम पर, ऐसे ही होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप अपनी लाइफ के ओमेंस जो मेरे से शेयर करना चाहते हो कि आपके कोई लाइफ के स्पेसिफिक ओमेंस है कि ऐसा दिखता है तो आपके साथ ऐसा होता है उस टाइम पे, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था फिर कुछ अच्छा हुआ, तो आप वो मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हो, ठीक है। बाय, राधे राधे।